हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न राइट नाउ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन रॉक सिस्टम के बारे में और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्कियन रॉक सिस्टम पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुराना रॉक सिस्टम को, जिसमें कि कुडप्पा और विंडियन सिस्टम भी आएंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सर टी हॉलैंड ने इंडिया के रॉक सिस्टम को आर्कियन सिस्टम, पुराना सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम में डिवाइड किया है। आर्कियन रॉक सिस्टम हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि आर्कियन और धारवाड़ सिस्टम दोनों आते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुडप्पा और विंध्यन सिस्टम देखेंगे, जो कि पुरान रॉक सिस्टम के अंडर आता है। सो गाइज, पुरान जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोटेरोजोइक पीरियड। प्रोटेरोजोइक पीरियड और 1400 से 600 मिलियन ईयर्स अगो, इसी समय पुरान रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ। पुरान रॉक सिस्टम में कुडप्पा सिस्टम और विंध्यन सिस्टम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुडप्पा रॉक सिस्टम। तो कुडप्पा रॉक सिस्टम जो है वो जब धारवाड़ और पेनिनसुलर ग्नीसेस, ये नीसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये आर्कियन रॉक्स हैं और ये धारवाड़ भी आर्कियन रॉक्स हैं। तो जब नीसेस और धारवाड़ जैसे आर्कियन रॉक्स इनकी विदरिंग हुई और फिर ये डिपॉजिट होते गए, तो इसी से कुडप्पा रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ है। ओके गाइज़, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है ये अनफॉसिलिफेरस है, इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। और जब क्ले, स्लेट्स, क्वाजाइट्स, सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स ये सारे के सारे डिपॉजिट हुए सिंक्लाइंस में, तब ये कुडप्पा रॉक सिस्टम बना। अब देखिए ये सिंक्लाइंस क्या है। जब जियोलॉजिकल फोर्सेस लगते हैं और इस तरीके की सरफेस का निर्माण होता है, तो ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन, और ये जो डिप्रेशन बनता है इसे हम कहते हैं सिंक्लाइन। तो जब इस सिंक्लाइंस में ये क्ले, स्लेट, क्वार्जाइट और ये सब सारे के सारे रॉक्स जब डिपॉजिट हुए हैं, तब कुडप्पा रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ है। ओके गाइज़, अब ये कुडप्पा रॉक सिस्टम, इसका नाम कहाँ से आया? तो सबसे पहले इसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में स्टडी किया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था धारवाड़ सिस्टम, जो कि आर्कियन में आता है, तो धारवाड़ सिस्टम का भी इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था कर्नाटका में। कर्नाटका में एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्टडी की सबसे पहले, इसलिए उसका नाम धारवाड़ सिस्टम पड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे जो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे कुडप्पा रॉक सिस्टम को सबसे पहले स्टडी किया गया, इसकी वजह से इसका नाम कुडप्पा रॉक सिस्टम पड़ा। अब यहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव अकरेंस, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये कहाँ पे होती है, पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट गाइस, आइए हम लोग देखते हैं कुडप्पा रॉक सिस्टम कहाँ कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है इंडिया में। अब सबसे पहले हम लोगों ने बताया है, मैंने बताया आपको कि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कुर्नूल ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका डिपोजिशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है ये हमारा मोस्टली राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात और फिर दिल्ली तक ही जाती है, तो यहाँ पे डिपोजिशन है। फिर सिंहभूम, ये जो झारखंड का सदर्न मोस्ट पार्ट और उड़ीसा का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, तो झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में और उड़ीसा के कालाहांडी और केवझार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, सदर्न एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें कि दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धामतरी, रायपुर, दुर्ग और रांजनगांव, ये सारे डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट के, यहाँ भी हमें कुडप्पा रॉक सिस्टम मिल जाते हैं। और कुछ कर्नाटका के रीजन में भी ये मिल जाते हैं हमें। अब हम लोग देखते हैं इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। कुडप्पा रॉक सिस्टम में हमें आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, बेराइट्स, जैस्पर, एस्बेस्टस, स्टीटाइट एंड चर्ट्स जैसे डिपॉजिट मिल जाते हैं। यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ बिल्डिंग पर्पस क्वाजाइट्स में मिल जाते हैं हमें, और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में मिल जाते हैं। लाइमस्टोन का यूज़ होता है सीमेंट बनाने में। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्यन सिस्टम के बारे में। विंध्यन सिस्टम के जो रॉक्स हैं उनका निर्माण हुआ है 1300 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स के बीच में। अब इनका जो नाम पड़ता है वो विंध्यन माउंटेन से पड़ता है, इसलिए क्योंकि
अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मान लो इंडिया का मैप है, अगर पेनिनसुलर इंडिया का, तो विंध्यन रेंज इस तरीके से है। विंध्यन रेंज की लोकेशन ये है और विंध्यन सिस्टम के जो रॉक्स हैं वो भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। ये क्रेसेंट शेप में बिहार से लेकर के राजस्थान तक, तो चूँकि इसी एरिया में है जहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी विंध्यन सिस्टम पड़ा, विंध्यन रॉक सिस्टम। ओके, अब ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स और आर्कियन बेस के ऊपर, नीचे में इनके आर्कियन रॉक्स हैं और ऊपर में ये डिपॉजिट होते गए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के जैसे। अब इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो एक तो है सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन। तो ये तीनों का जब डिपोजिशन हुआ है तो विंध्यन रॉक सिस्टम बना है। अब सैंडस्टोन क्या है, तो ये मैकेनिकली एंड फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। शेल भी मैकेनिकली फॉर्म्ड है। देखो ये तीनों के तीनों तो सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, लेकिन इनका जो निर्माण जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। सैंडस्टोन का निर्माण हुआ है मैकेनिकली तरीके से, शेल का भी मैकेनिकली तरीके से, जबकि लाइमस्टोन जो है वो मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीनों तरीके से निर्माण हुआ है लाइमस्टोन का। अब विंध्यन रॉक सिस्टम जो है इसमें फॉसिल बहुत ही कम होते हैं। कुछ कुछ एनिमल या फिर वेजिटेबल टाइप के डिपॉजिट हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और ये विंध्यन सिस्टम कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है इंडिया में। तो बिहार के जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, रोहतास और सासाराम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से लेकर के राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, चित्तौड़गढ़ नाम का जो जगह राजस्थान में, वहाँ तक ये वाला एरिया, तो यहाँ हमें विंध्यन रॉक सिस्टम मिल जाता है। और यही रीज़न है जहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स भी होते हैं। आपको याद होगा विंध्यन माउंटेन्स, और नीचे में सतपुरा माउंटेन साउथ में, और बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो विंध्यन इलाके में जो ये विंध्यन रॉक्स के डिपॉजिट हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है ये वाला एरिया है, कुछ पार्ट नदन मध्य प्रदेश का और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, ये गंगा और ये विंध्यन रेंज के बीच में। तो यहाँ पे जो विंध्यन रॉक्स हैं वहाँ पे वो नहीं मिलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में मिल जाते हैं हमें भीमा वैली में, और कर्नाटका में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटका के भीमा वैली, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, और छत्तीसगढ़ में भी हमें मिल जाते हैं ये। अब इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें डायमंड के माइंस मिलते हैं। विंध्यन रॉक सिस्टम में हमें डायमंड माइंस मिलते हैं, पन्ना और गोलकोंडा डायमंड्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। ये यहाँ जो है मेटलीफेरस मिनरल्स नहीं मिलते, मेटल्स के ओर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं विंध्यन रॉक्स में। और लास्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सेलेंट ड्यूरेबल फ्री स्टोन मिलते हैं हमें, फ्लैग स्टोन्स मिलते हैं हमें, ऑर्नामेंटल स्टोन्स मिल जाते हैं, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड मिल जाते हैं, और गोल्ड मिल जाते हैं कुछ हमें यहाँ पे। ओके गाइज़, तो ये हमारा वीडियो था पुरान रॉक सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।